इस जगह से एक दिशा जो गया है इधर आपका सोनरेखा गया है, उसका जस्ट बगल में थोड़ा दूर में कारो का उद्गम स्थल है जो उधर चला गया है आपका मगर उत्तर की तीनों तरफ। नदियां निकली हैं यहीं से में भी ये महाभारत के काल का कोई नहीं, उसमें नहीं है, सिर्फ ये महाभारत काल का जो पांडव लोग आए थे उसके लिए सिर्फ ये है का प्रदेश है, पेड़ पौधों का शहर है। उसका आप यहाँ आकर इस राज्य में इस जगह पे आकर आप दर्शन कर सकते हैं। रानीचुआ चारों ओर प्रकृति ने अपनी आंचल बिछा रखा है और उस आंचल के मध्य आपको देखने को मिलेगा वो रानीचुआ जिसे बोलते हैं, और स्वर्ण रेखा का ये उद्गम स्थल। ये सामने देख सकते हैं, वहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं। चारों ओर धान की खेत है और उस धान के खेत के बीच में रानीचुआ है, जहाँ आपको हम सब क्यों आते हैं पूजा करने। रानीचुआ क्या धार्मिक जगह, धार्मिक स्थल है। यहाँ पे बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं पूजा करने, मनोकामना पूरा होती है। कुछ दिन के बाद ये धान कटेगा और जब तक ये धान कटे, धान कट के आगे तक आए, हम सब पहुँच रहे हैं और पहुँचने वाले हैं स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल। दीपक जी आराम से आइएगा क्योंकि यहाँ स्लिपी जगह है। चलिए, ये देखिए, यही है स्वर्ण रेखा नदी का ये जन्मस्थली। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम आप तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन्हें रांची के एक ऐतिहासिक जगह का दर्शन करवाएंगे जिसे कहते हैं रानीचुआ। रातू रोड के पिस्का मोड़ से जब आप गुमला के लिए जाते हैं, गुमला के क्रम में रांची से लगभग 12 किलोमीटर बाद आपको नगड़ी मिलता है। नगड़ी चौक से बाईं जो नगड़ी लोधमा रोड जाती है, उस रोड, उस सड़क के बीच लगभग नगड़ी चौक से 3 या 4 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो फिर बाईं ओर एक गेट बना हुआ है। आप गेट भी देख सकते हैं, गेट बना हुआ है। उससे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको रानीचुआ कुआं मिलेगा, जिसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक तो ये है कि यहाँ से ये मान्यता नहीं है, सत्य है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है। दूसरा ये बोला जाता है कि इस जगह का महत्व इसलिए है कि यहाँ पे पांडव जब अज्ञातवास में थे तो द्रौपदी संग एक दिन यहाँ विश्राम किए थे। इस रानीचुआ कुआं के बारे में ये कहा जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी, वो पानी की मांग की, ऐसे में अर्जुन ने अपने धनुष से जमीन को बेध कर पानी की व्यवस्था की, जो कुआं का रूप ले लिया गया, जिसे आज भी रानीचुआ आज बोला जाता है। इस कुआं के बारे में यह कहा जाता है, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, इसमें पानी एक निश्चित दूरी तक लबालब भरा रहता है। आप आए, हाथ से उस पानी को निकाल सकते हैं। चलिए, तमाम दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको घुमाते हैं ऐतिहासिक स्थल, पर्यटकों के लिए खूबसूरत और मनोरम स्थान रानीचुआ। इस जगह से एक दिशा जो गया है इधर आपका सोनरेखा गया है, उसका जस्ट बगल में थोड़ा दूर में कारो का उद्गम स्थल है जो उधर चला गया है आपका मगर तीनों नदियां निकली हैं यहीं से, यहाँ से नहीं है। हाँ। मान्यता है ये सिर्फ सोनरेखा के लिए है। हाँ। फिर अगर कारो के लिए जाइएगा तो थोड़ा सा आगे से है और वहाँ से उसके बाद उधर गई है। फिर अगर कोयल के लिए, कारो के लिए फिर वो थोड़ा सा आगे से है, वहाँ से है और वहाँ से वो उधर गई है। तो क्या उन सारे जगहों में भी ये महाभारत के काल का कोई नहीं, उसमें नहीं है, सिर्फ ये महाभारत काल का जो पांडव लोग आए थे उसके लिए सिर्फ ये है, और बाकी के लिए उधर उसका उतना हम लोग को नहीं है, उतना वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतना वो माने क्या कहिए उसको
विकास नहीं हाँ, विकास नहीं हो पाया, लोगों को वो जानकारी नहीं हो पाया, इसके चलते वो उतना नहीं है। लेकिन मतलब ये जो हमने 2-3 बार कहा है कि यहीं से हाँ। तीनों नदियाँ का उद्गम स्थल है, ये बहुत हद तक सही नहीं है। यहाँ केवल स्वर्ण रेखा है। हाँ, स्वर्ण रेखा है, लेकिन ये लोग सभी लोग जानते हैं, खास करके ये गांव घर के जो हम लोग के नगरी के वासी हैं या अगल बगल के हैं, ये लोग सभी जानते हैं कि ये जो है, ये तीनों नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है। बाकी और कहीं का मान्यता लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग ये आसपास का मानते हैं कि कारो का नदी का आप देखिएगा, यहाँ से एक निकला हुआ है, वो निकल के गया हुआ है उत्तर की तरफ ही आपका निकल गया है, वो नदी बना है, वो कारो नदी है। कारो नदी यहीं से शुरुआत हो गया है, वहीं से जानते हैं। फिर उधर के लिए, और कोयल भी यहीं से है। केवल ऐसा नहीं कि कार्तिक पूर्णिमा या 14 जनवरी को ही अगर आप आएँ तो यहाँ आके आप धर्म और पुण्य कमा सकते हैं। चूँकि ऐतिहासिक जगह है जैसा कि बताया गया, और सबसे बड़ी बात, शुद्ध झारखंड का पूर्ण दर्शन अगर करना हो, जिसे झारखंड के बारे में बोला जाता है, ये झाड़ियों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, पेड़ पौधों का शहर है, उसका आप यहाँ आकर इस राज्य में इस जगह पे आकर आप दर्शन कर सकते हैं। रानी चुआ चारों ओर प्रकृति ने अपनी आंचल बिछा रखा है, और उस आंचल के मध्य आपको देखने को मिलेगा वो रानी चुआ जिसे बोलते हैं, और स्वर्ण रेखा का ये उद्गम स्थल है। और आपने सुना भी होगा हमारे वीडियो में कि रानी साहिब आया करती थी और वो आके शायद हाथ डाली तो उनको सोने का टुकड़ा मिला। अच्छा, ये भी कहा जाता कुछ समय पहले तक, 25-30 साल पहले तक, शायद यहाँ के जो लोकल्स हैं, ग्रामीण हैं, वो आके यहाँ स्वर्ण रेखा रानी चुआ से पानी निकाल कर कोई विधि करके सोना निकालते थे। हाँ, वैसा मान्यता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माने उस पर फोकस नहीं हो पाया। वो बहुत दिन पहले से था, वो तो हो सकता है रानी चुआ बना हुआ है कुआं टाइप का, वहाँ पे लोग बहुत दान करते थे, तो उसका भी कुछ, अगर कोई सोना दान करता था या कुछ करता था, वो भी मिल सकता, हो सकता है मिलता होगा। इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि होगा, लेकिन लोग कहते हैं किसी को मिला होगा तो होगा। तो चलिए हम सब भी चलते हैं और रानी चुआ का दर्शन करते हैं। ये सामने देख सकते हैं, वहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं। चारों ओर धान की खेत है, और उस धान के खेत के बीच में रानी चुआ है, जहाँ आपको हम सब ले चलेंगे। और चलते चलते, चूँकि शहर है और शहर से बिल्कुल काफ़ी करीब, मैं उम्मीद करता हूँ 15-16 किलोमीटर होगा पिस्का मोड़ से। इसका मोड़ से 12-13 किलोमीटर, ये आपका कचहरी से 15 किलोमीटर नगड़ी पड़ता है। नगड़ी, और वहाँ से लगभग मान के रखें 20 किलोमीटर के अंदर में जब आप आएंगे, तो एक तो आप इस शहर के अंदर में प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। देखिए, ये धान लगा हुआ है और पक कर तैयार है। कुछ धान तो अब ज़मीन छूने लगे हैं। और इस तरफ ये क्या चीज़ की खेती है? बीन है। ये देखिए, बीन की खेती है ये। जब रानी चुआ आएंगे आप, तो ये भी देखने को मिलेगा कि शहर में जिस बीन को आप खाते हैं, वो बीन कैसे होता है और किस तरीके का उसका पौधा होता है। आइए चलते हैं रानी चुआ। नहीं लगाना क्या? पूजा करना है। रानी चुआ क्यों आती हैं पूजा करने? रानी चूमा क्या धार्मिक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं पूजा करने, मनोकामना पूरा होती है।
और आज के दिन शुभ भी माना जाता है, इसीलिए। कुछ जानती है रानी चुआ के बारे में? वो सब तो नहीं पता है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए आप पूजा करें, बाकी लोग से भी बात करते हैं। चलेंगे तो ये, अगर आप बरसात के समय में आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जूता ऊपर ही खोल लें, क्योंकि गांव में इसे आरी बोलते हैं, जो दिख रहा होगा कैमरा में। इस आरी पे आपको चलना होगा, मेढ़ जिसे बोलते हैं। इस मेढ़ पे आपको चलकर रानी चुआ तक पहुंचना होगा। दिल खुश हो जाएगा। दोनों तरफ धान की खेती है, ये देख रहे हैं दीपक जी, ये देखिए, यही धान है और यही ज़िंदगी है जिससे पूरी दुनिया चलती है। किसान यहाँ मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये नतीजा है। इस तरफ जो बाएं तरफ देख रहे हैं, ये धान थोड़ी तैयार हो चुका है और कुछ दिन के बाद ये धान कटेगा। और जब तक ये धान कट के आगे तक आए, हम सब पहुंच रहे हैं और पहुंचने वाले हैं स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल को। वही स्वर्ण रेखा जिसे आप शहर में देखते हैं, तो उसकी गंदगी को देखकर दीपक जी आराम से आइएगा, क्योंकि यहाँ स्लिपी जगह है। चलिए, ये देखिए, यही है स्वर्ण रेखा नदी का ये जन्मस्थली, और यहीं से स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। और ये स्वर्ण रेखा निकलकर पूरे शहर को पार करते हुए जाके चुटिया में या नामकुम में, जहाँ 21 महादेव बोलते हैं, वहाँ कहा जाता है कि दो बहन की मुलाकात होती है, स्वर्ण रेखा और हरमू नदी। तो आज हम सब कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिवस पे रानी चुआ के इस कुएं में आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के बारे में, उस कुआं के बारे में? आज के पावन दिन में सब यहाँ नहा के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इसको पांडव लोग अपना तीर चला के द्रौपदी जी को नहाने के लिए, स्नान के लिए कुआं को बनाया गया था। तो हम नगरीवासी धन्य हैं अपने इस स्थल में अपना जन्म पाके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलाक्षी देवी। मीनाक्षी देवी, आप क्या जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे? जानते हैं, हम लोग जब से आ रहे हैं, गर्मी काफ़ी होता है ना। इधर देखिए, गर्मी काफ़ी होता है, पूरा आसपास तालाब सूख जाता है, दरार आ जाता है, लेकिन पानी जो के सो यहाँ इतना ही रहता है, कम नहीं होता। पानी अगल बगल ज़मीन जो दरार हो जाता है, पूरा तालाब सूख जाता है, लेकिन यहाँ का जो पानी है जो के सो हाथ से आप कर सकते हैं, छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानिए पानी का जो लेवल दिख रहा है इतना ही रहता है। अच्छा, यहाँ से बताया जाता है कि निकल के ये स्वर्ण रेखा नदी निकली है, तो आखिर वो पानी किधर से निकला? यहाँ तो दिख नहीं रहा। यही से निकला है, साइड से निकल गया ना। कौन साइड, जब बताएंगे यहाँ के? निकला पानी, ये देखिए, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है स्वर्ण रेखा की जन्मस्थली। और यहीं से स्वर्ण रेखा अपना रास्ता बनाती है और बनाते हुए आहिस्ते आहिस्ते शहर की ओर जाती है, जिस शहर में जाकर ये पवित्र नदी, ये अमृत तुल्य नदी शहर में जाके आम जन के द्वारा हो रहे अत्याचार का आज शिकार है। कि शहर में जब आप जाएंगे तो उस पानी से आचमन करना तो दूर है, शायद वहाँ खड़ा होना भी दुर्लभ है। और झारखंड की खासकर राजधानी से जो दो नदियाँ पार करती है, स्वर्ण रेखा और एक हरमू नदी, इस दोनों का उद्गम स्थली हरमू नदी भी कभी हम दिखाएंगे आपको। जब वहाँ आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि विदाउट फिल्टर, बगैर कोई विशेष प्रयास के उस पानी को लेकर आप पी सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं। मगर जैसे ही शहर की ओर, आबादी की ओर, जनसंख्या की ओर ये अपना कदम बढ़ाते हुए नदियाँ चलती हैं, तो वहाँ लोग इन नदियों पे अत्याचार कर अपने भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। नदी का भविष्य तो खैर ख़त्म कर ही दिया, लेकिन याद रखें, नदी के साथ आपका भी भविष्य है। इस जगह जहाँ अर्जुन ने अपने द्रौपदी के लिए तीर चलाकर
पानी निकाला था और उनकी प्यास बुझाई थी। और फिर ये प्यास न जाने कितने लोगों का आज भी प्यास बुझाने का आस लेकर ये आगे तक चली थी, मगर जिनका प्यास बुझाने चली थी उन लोगों ने ही इसका मर्डर कर दिया, एक तरीके से बोलूँ, इस नदी को ख़त्म कर दिया।